क्या होगा अगर एक दिन एंट्स किंग मेरुएम और मानवों का सबसे शक्तिशाली नेतेरो आमने सामने आ जाएं? क्या वो लड़ेंगे या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है? आज उन्हें ये तय करना था कि असली विजेता कौन होगा। एक जबरदस्त धमाके के साथ दोनों मानो परमाणु बम की तरह धरती पर उतरे। सोचा था जैसे ही दुश्मन सामने आएगा तुरंत लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन हैरानी ये थी कि मेरुएम लड़ना ही नहीं चाहता था। पहले वह इंसानों को सिर्फ शिकार समझकर बेहिसाब मारता था, लेकिन जब से उसने शाओ माई को जाना उसकी सोच बदल गई। अब उसे लगा कि सभी इंसान निकम्मे और बेकार नहीं होते। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी खास हुनर में उससे कहीं बेहतर हैं और ऐसे लोग जीने के काबिल हैं। मेरुएम की नजर में नेटेरो भी ऐसा ही इंसान था और इसी वजह से उसने लड़ाई से हाथ खींच लिया। नेटेरो मुस्कुराया और बोला, मैं इंसानियत की तरफ से तुझसे लड़ने आया हूँ। तू चाहे न लड़े लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। इंसानियत की ओर से मेरुएम को खत्म करना। नेटेरो का यह फैसला सुनकर मेरुएम दंग रह गया। इतना मूर्ख इंसान क्यों अपनी मौत बुला रहा है? लेकिन उसे पता न था उसकी सबसे खतरनाक तकनीक 100 स्टाइल ग्वानिन, एक ऐसा वार जो कभी हारा ही नहीं। नेटेरो ने तुरंत उसे छोड़ा। पूरा आकाश गूंज उठा, धरती कांप गई। उसका प्रहार सीधे मेरुएम पर पड़ा, लेकिन जैसे ही धुआं छूटा सभी हक्के बक्के देख रहे थे। मेरुएम अब भी अपनी जगह ज्यों का त्यों खड़ा था। धरती में बड़ा गड्ढा बन चुका था, लेकिन उसे बस हल्की चोट ही आई। नेटेरो को मानना पड़ा, यह उसके 100 साल का सबसे ताकतवर दुश्मन था। लेकिन उसका असली झटका तब लगा जब मेरुएम उस गड्ढे से बाहर आया और फिर से शांति से जमीन पर बैठ गया। मतलब वह अब भी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन नेटेरो हार मानने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया। यह हमला इतना भयंकर था कि लगा अब मेरुएम का अंत पक्का है। लेकिन तभी नेटेरो को अपनी हथेली पर एक डरावनी शक्ति महसूस हुई। अविश्वसनीय, मेरुएम सिर्फ अब बचा ही नहीं बल्कि उसने ग्वानिन की विशाल हथेलियों को अपनी ताकत से फाड़ डाला। ऐसा दुश्मन शायद सदियों में एक बार ही पैदा होता है। और फिर भी जंजीरों से आजाद होने के बाद मेरुएम शांत होकर दोबारा जमीन पर बैठ गया। अब नेटेरो समझ गया था मेरुएम को सच में लड़ाने के लिए उसे कोई और भी खतरनाक योजना लानी होगी।